नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। मोदी सरकार आए दिन बिल पास करवा रही है। 17वीं लोकसभा के पहले मानसून सत्र में लंबे असरे से लटके वो बिल पास हुए हैं जिनका विपक्ष ने जी जान से विरोध किया है। 3 तलाक का बिल कांग्रेस ने खूब विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार ने कूटनीतिक तरीके से इस बिल को पास करवाने में कामयाबी हासिल की। अब जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है उसका नाम है यूएपीए अमेंडमेंट बिल 2019। यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हिंदी में बोले तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक। यूएपीए की शुरुआत सन 1967 में इंदिरा गांधी ने की थी। यह बिल लोकसभा से पास हुआ तो इसके पक्ष में 287 जबकि विपक्ष में महज 8 वोट पड़े। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े। यह बिल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को और शक्तिशाली बनाने का काम करेगा। इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मजबूती से और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की ताकत देंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इस बिल में क्या प्रावधान है। यूएपीए बिल के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है और किसी भी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी अगर आतंक से जुड़े किसी मामले में उसकी सहभागिता पाई जाती है, किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है, आतंकवाद फैलाने की तैयारी कर रहा है, आतंक को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है या फिर आतंकी गतिविधियों में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन पाया जाता है। यह बिल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को पहले से ज्यादा अधिकार देता है। अब तक के नियमों के मुताबिक जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़े किसी मामले में अगर संपत्ति सीज करनी है, रेड मारनी है, तो उसे राज्य पुलिस के महानिदेशक डीजीपी से अनुमति लेनी होती थी। लेकिन अब यह बिल इस बात की अनुमति देता है कि अगर आतंकवाद से जुड़े किसी भी मामले की जांच एनआईए का कोई अफसर करता है तो उसके लिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक से अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ एनआईए के महानिदेशक को ऐसी संपत्तियों को जब्त करने और कुर्की करने का अधिकार भी दे दिया गया है जिनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया हो। अब इसके लिए एनआईए को किसी भी राज्य के पुलिस महानिदेशक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब तक के नियमों के मुताबिक आतंक से जुड़ी किसी भी मामले की जांच डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी ही करते थे, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक एनआईए के अफसरों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब ऐसे किसी मामले की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के अफसर भी कर सकते हैं। एनआईए शक के आधार पर किसी को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है। इस बिल के विरोध में कई स्वर उठे। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने इस बिल के विरोध में जो बोला वो आप खुद सुन लीजिए। पूरे गांव के इन्होंने बात की, माननीय उसवती आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे, कहा ही है रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने मान्यवर उन्होंने कहा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पी चिदम्बरम ने बिल पर आपत्ति जताते हुए जब सवाल पूछा कि संगठन को बैन किया जा चुका है तो किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी क्यों घोषित किया जाए, इसके जवाब में अमित शाह ने जो बोला वो आप सुन लीजिए। तो चिदम्बरम जी ने कहा कि भाई संस्था तो व्यक्ति से बनती है, जब संस्था को आप आतंकवादी घोषित करते हो तो व्यक्ति को घोषित करने की जरूरत क्या है। मेरा तर्क भी आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक्ति से बनती है, इसके संविधान से नहीं बनती। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। प्रतिबंध लगाने में इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं, तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदम्बरम साहब को
कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है। मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के, और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे। अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता है बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली, कब तक प्रतिबंध लगाती जाए? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। तो दोस्तों, कश्मीर में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है और 35A पर सरकार कभी भी बड़ा फैसला ले सकती है। 35A को अगर हटाया जाता है तो इस बिल की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको ये बिल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।